औरत को माँ लक्ष्मी क्यों कहा? हे दुष्ट औरत, क्या तू रोज रोज पाप करेगी क्या? तुझे झाड़ू को पैर पे लगाने के लिए किसने कहा? माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज ऐसा कभी नहीं होगा। आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर में रोज रोज झाड़ू लगाने वाली स्त्री अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठती है जिससे धीरे धीरे घर में सुख शांति और धन समाप्त होने लगता है। शास्त्र में झाड़ू का केवल सफाई साधन नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए झाड़ू को अपमान करना दलितर को बुलाना जैसा माना जाता है। बहुत समय पहले आनंदपुर के नाम का एक नगर था। वहाँ एक बहुत बड़े व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के परम भक्ति, धन दौलत और नौकर चाकर, बड़े महल सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। वर्ष तक पूजा पाठ करके व्रत करने के बाद उनके घर में कन्या जन्म लिया। उसका नाम रखा गया केवेरी। केवेरी बचपन से ही बहुत सुंदर थी और माता पिता उसे इतना प्यार करते थे, उनकी हर जिद पूरी करते थे। धीरे धीरे वो लाड प्यार से उसके लिए अभिश्राप बन गई। वो घमंडी, आलसी और कटुक वचन वाली बनने वाली बन गई। घर की कोई काम नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसे झाड़ू छूना भी पसंद नहीं था। समय बीत गया। जब केवरी बड़ी हुई तो उसके ये अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आने लगे, लेकिन उसका स्वभाव इतना खराब था कि वो हर किसी को अपमान कर देता। कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाया। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ मंदिर गई। वहाँ उसकी नजर में एक गरीब लेकिन संस्कारी युवा पर पड़े। युवा का नाम शिवानंद था। वो बहुत ही शांत और सरल और भगवान का भक्त था। रोज रोज मंदिर सेवा करता और अपने बूढ़े माता पिता को देखभाल करता। केवरी को पहली बार किसी के प्रति आकर्षण हुआ। उसने घर जाकर अपने पिता से युवाओं के लिए विवाह करने की दी। पिता पहले तो चौंक गया, लेकिन बेटी की खुशी के लिए मान गया। जल्द ही दोनों का विवाह हो गया। विदाई समय केवरी की माँ ने उसे एक नई सीख वाली झाड़ू देते हुए कहा, बेटी, हमेशा सम्मान से रखना। झाड़ू माता पिता लक्ष्मी का वास माना जाता है। लेकिन केवरी ने उस झाड़ू को बिना ध्यान दिए एक कोने में फेंक देती है। ससुराल आने के बाद कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर उसकी आलसी स्वभाव सामने आने लगा। वो देर तक सोती और घर गंदा रखती, बर्तन पड़े रहते, रसोई उधर फैला रहती। उसकी सास चुपचाप सब कुछ काम करते रहती। एक दिन शिवानंद ने प्रेम से समझाया कि घर की स्वच्छता बहुत जरूरी होता है। जहाँ सफाई रहती है वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन वो केवरी गुस्से में बोली, मैं कोई घर का नौकरानी नहीं हूँ, मैं झाड़ू लेकर घूमती रहूँ क्या? धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा। घर में कलेश बढ़ गई। एक दिन उसकी सास पुराना झाड़ू से सफाई कर गई। धीरे धीरे केवरी गुस्से में वो झाड़ू को छीनकर बाहर फेंक दिया और बोली, इससे पुराना झाड़ू में मेरी बेइज्जती होती है। बेचारी सास कुछ नहीं बोली। वो दुखी होकर अपने पति के साथ पुराने घर चले गई। उसी दिन के बाद इससे घर में अजीब घटना होने लगी। केवरी रोज खाना बनाती, लेकिन उसके हिस्से में भोजन ही नहीं बचता। कभी कभी वो शाम को समय झाड़ू लगाती तो कभी कभी झाड़ू उल्टा रख देती, तो कभी कभी पैर से धक्का मार देती। उसी दिन के बाद महत्व नहीं पता था। कुछ महीने घर की सारी सब्जी खत्म होने लगती है। शिवानंद भी दुखी होकर अपने माता पिता के पास चले गया। अब केवरी अकेली रह गई। एक दिन एक साधु उसके घर के सामने आकर हाथ जोड़ने लगा। ऐसा व्यवहार रोज करता। आखिर वो केवरी ने पूछा, बाबा, मेरे टूटे हुए घर को प्रणाम क्यों करते हो? साधु मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारे घर में बेटी लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ ताकि वो मेरे घर कभी न आ जाए। यह सुनते ही केवरी ने पैर तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगी। साधु
चरण में गिर गया। साधु बोला, तुमने झाड़ू को अपमान किया, बड़े अपमान किया है, घर को गंदा रखा है और अहंकार की, इसीलिए लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। फिर साधु ने उसे झाड़ू से जुड़े नियम बताए। घर में हमेशा सीख वाली झाड़ू रखनी चाहिए। टूटी झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए, ताकि झाड़ू कभी पैर में नहीं लगना चाहिए। शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए और शाम सम्मान देना चाहिए। साधु ने आगे कहा, जहाँ स्वच्छ और मधुर वाणी वहाँ बड़े सम्मान होता है, वही लक्ष्मी निवास करती है। अब कैवेरी अपनी गलती का एहसास हुआ चुका था। वो अपनी तुरंत अपमान सास ससुर और पति के पास गई, चरण पकड़ कर रोने लगी और माँ मांगने लगी, माफी में क्षमा मांगने लगी। सास ने उसे गले लगाया, बोला, सच्चे पछतावा और सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है बेटी। उसी दिन के बाद कैवेरी पूरी तरह से बदल गई। रोज सुबह उठकर घर के साफ सफाई करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, झाड़ू को सम्मान से रखती और प्रेम से सबकी सेवा करती। धीरे धीरे घर में फिर से सुख शांति और समृद्धि लौट आई। तो मित्र, इस कथा में हम यही सीख मिलती है कि घर की स्वस्थ, बड़े सम्मान और बड़े प्यार से ही हमेशा दरिद्रता नहीं आती। अहंकार आलस से दरिद्रता आती है। इसलिए अपने घर और घर की वस्तुओं को सदैव आदर से और अपने मित्र सच्चे मन से कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी और ओम नमः वासुदेवा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए